बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा क्लास 3 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, ठीक है। यूनिट नंबर 10 साउंड एंड लाइट, उसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं नोटबुक साइड पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको राइट करवा दिए थे। टोटल इसके 6 क्वेश्चन हैं, 2 आज मैं आगे और करवाऊंगी, 5 और 6। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको 4 वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा से राइट करवाऊंगी, ठीक है। कल थोड़ी सी इसमें होगी थी, मैंने आपको ठीक तो करवा दिया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको ठीक तो करवा दिया था, लेकिन दोबारा से मैं आज आपको ये राइट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज राइट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा राइट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने इस तरह से पेज रेडी करना है, ठीक है। ऊपर आपने डेट दिसंबर 19, 2020, मिड में फिर आपने क्लास वर्क और सैटरडे। आज आपने ऊपर यूनिट का नंबर और नेम जो है ये नहीं राइट करना, ठीक है। ये आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पे राइट करना है जहां से आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस पेज से सिर्फ आपने राइट करना है इसका यूनिट का नंबर और नेम। ओके जी, राइट करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 याद रहे कि ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, लेकिन मैं आपको ये दोबारा करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, आर शैडोज लॉन्गर in the morning or at midday? Are shadows longer in the morning or at midday? Explain why? शैडो जो है ये बड़े होते हैं शाम में या फिर दिन में, क्यों, किस वजह से, ठीक है। आंसर इसका shadows longer in the morning. shadows longer in the morning, ठीक है। शैडो जो है ये सुबह में बड़े हो जाते हैं because the sun is low over the horizon, ठीक है। shadows longer in the morning because the sun is low over the horizon. शैडो जो है ये बड़े होते हैं शाम में, क्यों, क्योंकि सूरज जो है ये नीचे हो जाता है उफक से, ठीक है। जैसे मिड डे में वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, लेकिन शाम में और सुबह में क्या होता है, सूरज जो है वो लो ओवर द होराइजन, यानी वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से साए जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। दोबारा से सुन लें क्वेश्चन नंबर 4। आर शैडोज लॉन्गर in the morning or at midday? Explain why? वजाहत करें इसकी। आंसर है शैडोज, शैडोज का जो एस है ये कैपिटल होगा, ठीक है। शैडोज लॉन्गर इन द मॉर्निंग बिकॉज the sun is low over the
होराइजन। ठीक है, इसको आपने इस तरह से राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 राइट करें। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। The sun is the star closest to the earth. How does this affect the intensity? This affect the intensity। ये वर्ड क्या है बेटा? ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इट्स लाइट as of its light as compared to the as, ये वर्ड क्या है? compared, compared to the light of other stars। To the light of other stars। दोबारा से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सूरज जो है ये जमीन से नजदीकी सितारा है। ठीक है, सूरज जमीन से नजदीकी सितारा है। हाउ डज दिस अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इट्स लाइट। अब कैसे इसकी जो रोशनी है वो इफेक्ट असरअंदाज होती है, इंटेंसिटी इसकी लाइट की जो है इंटेंसिटी शिद्दत इसकी असरअंदाज होती है एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर स्टार। दूसरे स्टार्स के मुकाबले में उनसे कैसे कंपेयर होती है। ठीक है, आंसर, क्वेश्चन ये बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा है। आंसर देखें, द सन इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ। द सन इज The sun is the closest. The sun is the star. The sun is the closest to earth. ठीक है, the sun is the closest to earth, so it has more intensity. So it has more intensity. The sun is the closest to earth. The sun is the closest to earth, so it has more intensity. So it has more intensity. The sun is the closest to earth. सूरज जो है ये जमीन के नजदीक है, so it has more intensity.
चूंकि इसकी जो है शिद्दत ज्यादा होती है, इसकी चमक ज्यादा होती है, रोशनी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी ब्राइटनेस को कहते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। इंटेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को कहते हैं, उसकी चमक को, शिद्दत को। तो सूरज की जो है ये रोशनी ज्यादा है बाकी स्टार्स के मुकाबले में। दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हाउ डज दिस इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इट्स लाइट as compared to the light of other stars? Answer: the sun is the closest to earth, so it has more intensity. The sun is the closest to earth, so it has more intensity. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका कंप्लीट हो गया। दोबारा से मैं आपको एक दफा रीड करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आर शैडोज लॉन्गर, इसमें एस लगेगा, इस तरह से ई नहीं लगेगा। आर शैडोज लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट midday? Explain why. Answer है shadows longer in the morning because the sun is low over the horizon. Question number 5. The sun is the star closest to the earth. How does this affect the intensity of its light as compared to the light of other stars? Answer: the sun is the closest to the earth, so it has more intensity. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों मैं रेज कर रही हूँ। ओके बेटा, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारे यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय what is meant by transparent, translucent and opaque material? And opaque materials give one example of each kind. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग है TRANSPARENT। क्या वर्ड है ये? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आगे है ट्रांसलूसेंट, TRANS ट्रांस LU ट्रांसलूसेंट सेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। एंड ओपेक, OPAQUE, क्या वर्ड है ये? ओपेक। एंड ओपेक मटीरियल्स गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड, यानी कि एक्सप्लेन करें, वजाहत करें इनकी कि क्या मतलब है इसका, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब है, ओपेक का क्या मतलब है, इन मटेरियल्स का क्या मतलब है, किसको कहते हैं ये, और हर काइंड की आपने एक एक साथ एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट वाला है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आंसर राइट करेंगे मिड में। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वर्ड है ये, ठीक है। द मटीरियल through which light can pass are transparent. E.g. ग्लास, ठीक है। एग्जाम्पल, E.g. का मतलब है एग्जाम्पल। द मटीरियल, वो मटीरियल थ्रू विच लाइट कैन पास, जिसमें से रोशनी गुजर जाती है, आर ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है। यानी कि वो मटेरियल जिसमें से रोशनी गुजर सकती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ग्लास, ठीक है। नंबर 2 ट्रांसलूसेंट। पहले हमने की थी ट्रांसपेरेंट की, उसके बाद अब हम करेंगे ट्रांसलूसेंट। द मटीरियल through which some of the material through which some of the light can pass, the material through which some of the light can pass are translucent. Lucent, e.g. टिश्यू पेपर, ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट कौन सा मटेरियल है? द मटेरियल, वो मटेरियल थ्रू विच सम ऑफ द लाइट कैन पास, जिसमें से कुछ
रोशनी, यानी कि थोड़ी रोशनी गुजरती है। एक तो होती है ना क्लियरली आपको रोशनी आ रही है, एक होती है कि थोड़ी मध्यम रोशनी आ रही है। तो कुछ रोशनी जिसमें से गुजरती है उस मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है टिश्यू पेपर, जैसे कि टिश्यू पेपर हो गया, इसमें से पूरी तरह से रोशनी नहीं गुजरती बल्कि थोड़ी रोशनी गुजरती है। ओके, नंबर 3 है ओपेक। नंबर 3 ओपेक। The material through which light can not pass are opaque. The material through which light cannot pass are called opaque, e.g. wood। ठीक है, देखिए अब इसकी मीनिंग। ओपेक मटेरियल कौन सा होता है? द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि वो मटेरियल जिसमें से रोशनी बिल्कुल नहीं गुजरती उसे हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, ईजी का मतलब एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? वुड, लकड़ी। जैसे कि डोर हो गए, वॉल होगी, जो सॉलिड चीजें होती हैं इनमें से रोशनी जो है बिल्कुल नहीं गुजर सकती, इन्हें हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अच्छे से समझ आया? दोबारा से मैं आपको रीड करके बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपेरेंट। क्या वर्ड है ये? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड। आंसर, फिर हमने इसको स्टेप में कर दिया है। ट्रांसपेरेंट की पहले डेफिनेशन बताई है, फिर ट्रांसलूसेंट की और फिर एंड में ओपेक की। ठीक है, फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास आर ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल ग्लास। ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल थ्रू विच सम ऑफ द लाइट कैन पास आर ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल टिश्यू पेपर। थर्ड और लास्ट ओपेक, द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल है इसकी वुड। ओके बेटा, यहाँ पे आज का लेक्चर जो है हमारा फिनिश हुआ और हमारा वर्क भी यहाँ पे फिनिश हुआ है। ठीक है, ये जनवरी का जो मैथ है उसका ये सिलेबस भी है। ठीक है, यूनिट नंबर 9 और 10 ये हमारा सिलेबस था इसके जनवरी के मैथ का, जो कि आपका जनवरी में मैथ होगा, उसका ये सिलेबस है यूनिट नंबर 9 और 10। और ये हमारा सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था यूनिट नंबर 10 का। आपने इसको राइट भी करना है अच्छे से, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। और कोई अगर आपको बीच में समझ नहीं आ रही तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।